वंदन करते हुए गुरुदेव को याद करें। तो आप तो इतनी प्यारी संगत हो कि पहले से ही प्रणाम करना जानते हो, तो बस आंखें बंद कर लेना, इस अभिमान से भरे हुए सर को झुका लेना, हाथ जोड़ करके सब वंदन करें। हमारे गुरुदेव कहीं भी हो, उनका आशीर्वाद हम तक जरूर पहुंचेगा। बस मन ही मन ध्यान कर लेना और गुरुदेव के चरणों को अपने निजी वस्त्र से पूछ लेना, क्योंकि गुरुदेव के चरणों से कीमती कुछ भी नहीं है। तो प्रणाम करें। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सर्वे वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो नमः। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना सकलयः जयः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। बोल नमली निवासी भगवान की जय। आशा कर रहा हूं कि आपने खूब जोर से गुरुदेव को प्रणाम किया होगा और खूब जोर से गुरुदेव का जयकारा भी लगाया होगा, क्योंकि यही जयकारा हमें अच्छा मार्ग दिखाता है। अगर इस जीवन में हम अपने मुख से गुरुदेव का जयकारा भी नहीं बोल पाए तो फिर क्या बोल पाए। आपको प्रतिदिन कथा में यही सुनने के लिए मिल रहा है कि भक्ति करना, गुरुदेव को याद करना। तो आज मैं सबसे पहले गुरुदेव की महिमा और प्रणाम किया, तो क्यों ना आज हम सबसे पहले गुरुदेव से सहारा मांगे हैं? अगर गुरुदेव की कृपा हो जाए तो समझ लेना देवताओं की कृपा हो गई। और गुरुदेव अपना हाथ अपने शिष्य पर रख दे तो समझ लेना कि यह हाथ भगवान से कम नहीं है, क्योंकि भगवान की ही कृपा से गुरुदेव ये हमारे सर पर हाथ रख रहे हैं। तो क्यों ना आज गुरुदेव की महिमा में डूबते हुए हम सब से सहारा मांगे और ये बात कहे, हे गुरुदेव, आपकी अगर कृपा ना होती तो मैं यहाँ ना आ पाता। हे गुरुदेव, आपने इतनी बड़ी कृपा की, इतनी बड़ी कृपा की कि आपने ये मनुष्य जन्म दिलाया। हम सबको है तेरा सहारा, तेरा सहारा, तू ही है सबका पालनहारा। सबको है तेरा सहारा, सहारा को है तेरा सहारा, तू है सबका पालनहारा। केवट को तुम पार लगाई हो, केवट को तुम पार लगाई हो, पार लगा दो मेरी नैया, पार लगा दो मेरी नैया। मिल जाएगा मुझको किनारा, मिल जाएगा मुझको किनारा। तू ही सब
सबका पालनहारा। तू ही पालनहार। हरि बोल श्री राधे। अगर चाहते हो कि गुरुदेव हमको सहारा दे दे, अच्छा कौन कौन चाहता है? नाराज तो नहीं हो ना बिल्कुल भी? नाराज हो फिर मुस्कुरा क्यों नहीं रहे आज? क्या बात, कुछ गलती है मेरी? हाँ अब आई मुस्कुराहट चलो, तो एक बार मुस्कुरा कर जरा गुरुदेव से सहारा तो मांगो। प्रभु नाम का ज्ञान का सागर, प्रभु नाम है ज्ञानी के सागर। तुम बिन मेरी सुनी गागर, उनने मेरी सुननी गागर। राम नाम करी उजियारा, राम राम के उजियारा। तू ही सबका पालनहारा, तू ही सबका पालनहारा। हम सबको है तेरा सहारा, हम सबको है तेरा सहारा। तू ही है सबका पालनहारा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कौन कौन चाहता है गुरुदेव की कृपा को पाना? ऐसे एक बार होता तो ये बात सब लोग पाना चाहिए। मैं तो चाह रहा हूं कि आपके गुरुदेव की कृपा आप पर पूरी दिन रात बरसती रहे। तो जैसे आप प्रतिदिन गुरुदेव को प्रणाम करते थे, आज गुरुदेव को प्रणाम किया। अब श्याम सुंदर में खो जाए, उस बंसी की धुन में खो जाए। आंखें बंद कर करके, सिर को झुका करके हजारों वर्ष पहले वृंदावन में चले आध्यात्मिक आध्यात्मिक की तरफ, जहां पर आज की तरह आध्यात्मिक का नाम निशान नहीं है, उस वृंदावन में चले जहां पर श्याम सुंदर रहते हैं, उस वाले वृंदावन में चले। शाम का समय हो रहा है, श्याम सुंदर गैया को चराने के लिए जा रहे हैं और गैया के जो गले में घंटी बज रही है उसकी आवाज आ रही है छनन छनन। श्याम सुंदर ने पीतांबर वस्त्र पहन रखे हैं और पीतांबर वस्त्र पर वैजंती माला में कौस्तुभ मणि लटकी हुई, सिर पर मोट मुकुट लहरा रहा है। श्याम सुंदर के होठों पर वो नन्ही नन्ही बांसुरी के छेदों पर श्याम सुंदर की नन्ही उंगलियां नाचती हुई। क्यों ना हम श्याम सुंदर में खो जाए और उनकी बंसी की धुन में खो जाए। तो बस सिर को झुका लेना, प्रणाम। बरहार पीड़ंबर नटवर बपो करणायोगे करणिकारं विभ्रद कनक कपिशं वैजन्तीं चैमारां व्रभ्राणां वेणोरसुधयधै गोपवृद्धै वृद्धारण्यं स्वपदरमणं प्रावसुकति कीरति कीरति। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोल राधा रानी की जय। क्यों ना फिर कल की तरह उस श्याम सुंदर की धुन में हो जाए। जैसे कभी बरसात की वर्षा होती है, आज कितना बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। अवध में प्रकट भये श्री राम। जब किसी के यहाँ लल्ला होता है तो कितनी खुशी बनती है। तो एक बार जरा चेहरे पर मुस्कुराहट तो लाओ। आज राजा दशरथ जी के यहाँ श्री राम प्रकट हुए हैं और क्या कह रहे हैं?
अवध में बाजे आज बधैया, 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 आज बधैया, बसनपुर में बाजे आज बधैया, बसनपुर में बाजे आज बधैया। मम्मी का वो प्यारा बेटा, मम्मी का वो प्यारा बेटा, पापा की वो गोदी में लेटा, पापा जी को गोदी में लेटा। और राम जी माँ कौशल्या के प्यारे बेटे और पिताजी की गोदी में लेटे। कौशल्या के प्यारे बेटे, कौशल्या के प्यारे बेटे, पापा की गोदी में लेटे, पापा की गोदी में लेटे। अवध में बाजे आज बधैया, 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 आज बधैया, इंद्र ने उधर से ऐसे मुंह मोड़ दिया गुरु जी की ओर से कि गुरु जी को पता भी नहीं चलेगा और मुझको प्रणाम भी करना नहीं पड़ेगा। अच्छा बताना जरा, आज किस किसने प्रणाम किया था अपने पति देवताओं को जाकर, या कौन कौन से पति ने अपने पत्नी को प्रणाम किया था? अच्छा कितने ने कहते हाथ, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, कितने ने करा था? कल मैंने प्रणाम की बात बताई। हाँ ये बात, हाँ मैं जिनके यहाँ पर रुका हुआ हूँ वो आज उन्होंने सबने मुझे प्रणाम किया, और वो मैं देख रहा था, मुझे सुनाई आ रही थी कमरे में से, उन्होंने प्रणाम किया। वास्तविकता बात तो, और पर कुछ भी असर नहीं पड़ा, फिर बेकार, फिर बेकार है हम। ओह ये तो बात गलत है। अच्छा शर्म लग सकती है शुरू शुरू में, कोई नहीं आज तो कर लेना, इतनी सी बात मान लेना अपने बच्चे की, करोगे ना आज तो है? अच्छा मन में नहीं है अभी दिक्कत प्रणाम करने की, तो इसलिए कह रहा हूं कि प्रणाम करना है। तो ये बात इंद्र ने जब इधर से मुंह मोड़ लिया गुरु जी की ओर से, गुरु जी ने सोचा कि मेरा अपमान करना चाह रहा है, कि मुझको देख नहीं रहा है। आज गुरुदेव वहां से चले गए, इंद्र बहुत खुश हुआ, मगर ये गुरुदेव की महिमा का उसको बाद में पता चला। क्यों? क्योंकि जब हमारे बीच से गुरुदेव चले जाते हैं तब उस बात को पता चलता है। गुरुदेव तो आप कभी भी अवसर मत छोड़ना, कभी भी अवसर मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि हमें अवसर मिल रहा है गुरुदेव को प्रणाम करने का बार बार। आज के 2-3 दिन बाद मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा, मिलूंगा भी नहीं, प्रणाम करने को भी नहीं कहूंगा, और ये अवसर हमें मिल रहा है प्रणाम करने, गुरुदेव के सांध्य निधन में बैठकर करके प्रणाम करने का
इतना सुंदर अवसर मिल रहा है, हम इसको गवा रहे हैं इंद्र की तरह। क्यों? अवसर जैसा हमें मिला, जाने फिर ऐसा हो ना हो, कान्हा को मन में बसाओ, कन्हैया के होके रहो। अवसर जैसा हमें मिला, जाने फिर ऐसा होना जी हो। क्या हो? राधे श्याम कहो, राधे श्याम कहो, हरि नाम कहो, कहो रे कहो। अवसर जैसा हमें मिला, जाने फिर ऐसा होना जी हो। क्यों? अच्छा, आपसे एक बात मालूम करना चाह रहा हूं। अगर आप पार्टी में जा रहे हो या आप किसी शादी में जा रहे हो और लेट हो जाओ तो सिर में दर्द ना होता जी? गुस्सा करेगी माता बहुत ज्यादा। कहाँ थे अब तक तुम? तुम्हें पता नहीं आज मुझे वहां जाना था, लेट कर दिया तुमने। तो जब इस अवसर को आप नहीं खो सकते तो इतने सुंदर को अवसर को कैसे खो रहे हो? कैसे खो रहे हो? क्यों? क्योंकि गुरुदेव के अवसर को प्रणाम करने का, गुरुदेव के अवसर मिल रहा है प्रणाम करने का। कभी मत खोना। ये गलती इंद्र ने की थी, आप कभी मत करना, कभी मत करना। अब तो बैठ जाओ चुप हो गए। देखो, एक बार एक घटना घटी थी, कथा चल रही थी। अब कथा में बहुत बड़ा पंडाल था, उस पंडाल में एक माता जी आई, वो बीच में बैठ गए। उन माताओं जी ने कहा, देखो मेरी भी साड़ी एक सी है, ए भी ना, तू कहां से लाई थी? हाँ, मैं अनुपम की दुकान में से लाई थी, नजीबाबाद वाली। तू कहां से लाई थी? मैं भी वहीं से लाई थी। अच्छा, कितने की दी थी? 800 रुपए की। और तुझे? 1000 रुपए की। और मुझे 1000 रुपए की क्यों दी? और मुझे 800 की क्यों दी? अभी चल, कथा बाद में सुनोगे। अभी चल, बिल्कुल। दोनों उठी और चल दी। हम देख रहे थे। उस दिन वो अगले दिन जब कथा में आए, मैंने कहा माता जी, मैं एक बात तो बताओ, आप कहाँ चले गए थे? बोले देखो, हम गुरुजी 2 साड़ी लाए थे, ये भी वहीं से लाई थी और मैं भी। 1000 रुपए को उसको दी और मुझे 800 की दी। गलत किया ना उसने। और मैंने कहा तुमने इतना बड़ा अवसर खो दिया प्रणाम करने का, कथा सुनने का। उन्होंने कहा गुरुजी, हम साड़ी वाले के पास गए थे, क्या करने? इसको बदलने, बूझने। क्यों? 800 की तुझे क्यों दी और मुझे 1000 की क्यों दी? और जैसे कपड़े वाले की दुकान पर पहुंचे, कपड़े वाले ने कहा, देखो माता जी, आप कपड़ा छूकर देखो, इसका मुलायम है और इसका कहना है, कपड़े कपड़े का फर्क है। इस बात को जांचने के लिए उसने इतना सुंदर अवसर गवा दिया। ऐसे ही आप भी आकर पता नहीं अपने घर की बात सुनाते हो या पता नहीं क्या क्या सुनाते हो। अगर आप भी अवसर खोना चाहते हो, आप तो इतनी प्यारी संगत हो गुरुदेव महाराज की, फिर भी आप अब समझ नहीं पाते हो। ये अवसर कभी मत खोना, कभी मत खोना। मैं तो आपसे प्रतिदिन समझा रहा हूं कि भगवान भाव के भूखे हैं। वो आपके माला के भूखे नहीं हैं, वो आपके श्रृंगार के भूखे नहीं हैं, वो आपके वस्त्र के भूखे नहीं हैं, बस भाव के भूखे हैं। भाव चढ़ा देना। अगर आप चढ़ाने के लिए कोई चीज लाए हो तो वो भाव भगवत भगवान पर चढ़ा देना। क्यों?
क्योंकि मैं आपसे बहुत बड़े धन की अपेक्षा नहीं कर रहा हूं। मैं कभी नहीं कह रहा हूं आपसे कुछ भी चढ़ाने के लिए, बस कह रहा हूं तो भाव चढ़ाने के लिए कह रहा हूं। आप भगवान के दरबार में आ रहे हो कथा सुनने के लिए, कोई आप पार्टी में या विवाह में नहीं जा रहे हो। मैं देखता हूं, मैं आपके गांव में रहता हूं, बहुत दूर नहीं हूं। जब आते हैं, अरे देखो सुनो, हाँ सुनाओ जी, कथा का टाइम हो गया, अब मैंने काम निपटारा, अब मुझको कुछ मत कहना। क्यों? अब जरा मैं तैयार होकर जाऊंगी कथा में। क्यों भाई, कथा में जा रहे हो या किसी विवाह में जा रहे हो, पार्टी में हैं? अच्छा बताओ, आप गलत मत। कल मुझे मैंने धर्म पत्नी की बात सुनाई थी दारा सिंह जी की। दारा सिंह जी ने कहा मुझे, गुरुजी अगर तुमने अगली बार सुनाया ना वो तुम्हारा भर दूंगा, मेरी सुनाओ तुम हर जगह कथा। मैंने सोचा, अरे मैंने कहा भाई आज तो बस सकते, मैंने कहा आज के बाद तेरी कथा नहीं सुनाऊंगा। आज जब भी तो उदास बैठा, देख लो तुम, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है बिल्कुल भी दारा सिंह जी के, क्योंकि मैंने कल कथा सुना दी थी। अच्छा अब तो मुस्कुरा जाओ दारा सिंह जी, क्या बात आज मुस्कुराहट नहीं। हमें किसी भगवान के दरबार में तैयारी होने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे भी हम वैसे ही चले। क्यों? अगर श्याम सुंदर पर आप भाव चढ़ाओगे, आप उसको बनाओगे, तो वो तो बस आपके भाव का भूखा है। बस उससे लगन लगा लेना, उससे लगन लगा लेना, उसे एक बार पुकारना तो सही, वो तो हर समय आने के लिए तैयार है। क्यों? आप तो मेरे से पहले जानते होगे। देखो अच्छा कौन कौन बुलाना चाहता है श्याम सुंदर को? वैसे तो रोज बुला रहे हो, मगर लगन लगा लेना, बस लगन लगा लेना। एक घटना सुना रहा हूं। एक बाबूजी थे, और उन बाबूजी की धर्मपत्नी बहुत तेज थी। बाबूजी बेचारे सीधे थे, अर्थात सेठ जी। अब सेठ जी बाजार जा रहे थे। जैसे वो बाजार जा रहे थे, उनकी धर्मपत्नी ने पूछा किधर जा रहे हो? बोले मैं बाजार जा रहा हूं। अच्छा देखो, जब आप बाजार जा ही रहे हो तो कुछ ना कुछ लेते आना। उसने कहा ठीक है। अच्छा बताओ क्या लाऊं? कुछ भी लेता नहीं, मगर देखो एक बात सुनते जाओ, ठग कर मत आना, सस्ते से सस्ता लाना। ठीक। ये बात उन बाबूजी को मालूम हो गया। जैसे वो बाजार गए, वर्षा का मौसम हो गया। एक छाते वाले की दुकान थी। बाबूजी उस छाते वाले की दुकान पर पहुंचे। बाबूजी ने पूछा भैया ये कितने का है एक छाता? उन्होंने कहा 10 रुपए का। नहीं 5 में देना हो तो दो। मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि ठग कर मत आना। उसने कहा नहीं 5 में तो नहीं। अच्छा देखो मुझको 8 रुपए का है, आपको 8 रुपए का दे दूंगा। बाबूजी बोले नहीं तो 4 रुपए दूंगा। 4 रुपए का देना होता तो वो बोला नहीं। उसका मस्तक खराब हो गया। उसने कहा चलो यार सारी बात छोड़ो, तुम 5 ही रुपए दो। वो बोला नहीं 2.5 रुपए दूंगा अब तो। अच्छा आपसे बात मालूम कर रहा हूं। उस छाते वाले ने कहा कि फ्री में ले जाओ। तो बाबूजी ने कहा 2 ले जाऊंगा। अगर आप फ्री में दो तो 2 ले जाऊंगा। आपसे एक बात मालूम कर रहा हूं, जब वो एक भाव पर टिका नहीं उसको छाता मिला नहीं। अगर वो एक भाव पर टिक जाता तो उसको छाता मिल जाता। वो 10 रुपए पर टिक जाता छाता मिल जाता, 5 रुपए पर टिक जाता छाता मिल जाता, 8 रुपए पर टिक जाता उसको छाता मिल जाता। मिलता नहीं क्या? मगर वो भाव पर नहीं टिका। जब तक आप भी एक भाव पर टिकेंगे नहीं, आपको भी भगवान मिलने वाले नहीं है, सतगुरु मिलने वाले नहीं। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहना। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। हुआ रुक्मणी को
बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा गरीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हरी बोल श्री राधे। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हो बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा गरीब आ गया है, ये मेहमान कैसा गरीब आ गया। अच्छा, एक बात आपसे मालूम कर पूछ रहा हूं, देखो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कितना गरीब था सुदामा, फिर भी गले से। हुआ रुक्मणी को बहुत अचंभा, ये मेहमान कैसा जीव आ गया है। जब कोई गरीब आता है तो कितने बसते हैं हम। कल मैंने बताया था ना आपको, टूट जाते हैं गरीबी में वो रिश्ते जो खासम खास होते हैं, और हजारों यार बन जाते हैं जब पैसे पास होते हैं। जय हो। सजनों, गरीब से हर आदमी बचकर चलता है, मगर एक सदगुरुदेव भगवान या वो पार ब्रह्म परमेश्वर गले से लगाने के लिए तैयार है। क्या? बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बस उससे लगन तो लगा लो, उससे भाव तो रख लो। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे दर पर आ गया है। भगवान के दर पर जाने के लिए बहुत बड़े अच्छे वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है सजनों। क्यों? सुना रहा हूं इस बात को भी। जब सुदामा जी गए भगवान श्री कृष्ण के पास, तो कैसे गए? न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर कह दो, एक बार मोहन से जाकर तो कह दो, सुदामा गरीब आ गया है, ये भी सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब गया है। बोलिए कन्हैया लाल की, बोल भक्त सुदामा की जय। मेरे से भी पहले आपने ये भजन कई बार सुना है।
मगर ये भजन मैंने आपको इसलिए सुनाया कि सुदामा ने लगन लगाई, भाव लगाया भगवान से, तो उसे श्याम सुंदर ने अपने गले लगा दिया, अपने बराबर में बैठा लिया, अपने आंसुओं से चरणों को धुला लिया। जरा आप लगाओ तो सही लगन, क्यों गुरुदेव से बचकर कर चलते हो, इस संसार में फंसते हो, भगवान के मार्ग से हटते हो। जरा जुड़कर तो देखना भगवान के भक्तों, क्यों। एक बार गुरुजी महाराज ने कहा, देखो कि मैं आप सब लोगों का एक बैंक में खाता खुलवा रहा हूं, मगर उस खाते में आपको 1440 सिक्के प्रतिदिन मिलेंगे, और आप जितने उसको यूज कर पाओ वो आपके, और जो बच जाए उसको बैंक में वापसी जमा करने होगी। शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव ऐसा क्यों, जब 1440 सिक्के हमको रोज मिलेंगे तो वो हमारे होने चाहिए। गुरुदेव ने कहा, नहीं, आप जो उसको यूज कर पाते हो वो आपके, वरना आपको बैंक में जमा करने होंगे। ये खाता आप सब लोगों का भी खुलवाना चाहता हूं मैं। अच्छा, कौन कौन बैंक में अपने खाता खुलवाना चाहता है? कोई भी नहीं। हाँ, पहले से बैंक में खाते होगे ना आपके, बराबर होगा। मैं उस धन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अमूल्य धन की बात कर रहा हूं। हाँ, एक माता जी ने कहा है केवल बस, क्योंकि अभी मालूम नहीं है, जो गुरु मुख नहीं है उसको मालूम नहीं है, जो गुरु मुख है उसे मालूम है इस बात का। आज गुरु जी ने वो बैंक में खाता खुलवाया है, कौन से वाले? पार ब्रह्म के बैंक में। गुरु जी ने कहा 1440 सिक्के आपको प्रतिदिन मिल रहे हैं। 1440 सिक्के मैं आपको नहीं दे सकता, क्यों? पार ब्रह्म दे रहे हैं। इस 24 घंटे में 1440 मिनट होती है। ये ज्योतिष के आचार्य बैठे हैं हमारे, मालूम होगा। हाँ, कितने होते? 1440 मिनट होती है। हाँ, 1440 मिनट होती है। भगवान हमको 1440 मिनट प्रतिदिन दे रहे हैं, प्रतिदिन दे रहे हैं। आप जो इसमें भगवान का हरि भजन, हरि कीर्तन, गुरु मंत्र का जाप और सत्संग कर पाते हो वो आपके हैं, वरना जो इन संसार की बातें व्यर्थ को गवा रहे हो वो तो बेकार ही गवा रहे हैं। जो आप ये भगवान का भजन कर रहे हो वो आपकी 1440 मिनट आपकी होगी, वरना जो आप व्यर्थ गवा रहे हो वो आपकी कुछ भी नहीं। जय हो। इसलिए आपसे भिक्षा मांग रहा हूं देवियों, भक्तों, बस ये खाते को बनाए रखना और ज्यादा ज्यादा भगवान का जाप नाम करना। सांडल्य ऋषि जी आज ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं, और सांडल्य ऋषि जी ने ब्रह्मा जी से कहा है कि हे ब्रह्मदेव, हम सब अधूरे से लगते हैं, मन को संतोष नहीं पड़ता है, कोई मंत्र ऐसा दीजिए जिसका कल्याण हो सके। आज वो जप रहे हैं। सांडल्य ऋषि जी आज ब्रह्मा जी के पास गए हैं, ब्रह्मा जी से विनम्र निवेदन किया, हे प्रभु, हमें कोई ऐसा मंत्र दीजिएगा जिसके जपने से शांति मिल सके, कष्टों का निवारण हो सके। आज ब्रह्मा जी ने सांडल्य ऋषि जी को दा शब्द का
मंत्र दिया है। क्या? दा। सांडल्य ऋषि जी शौनकादि 88,000 ऋषियों में पधारे हैं। सांडल्य ऋषि जी से शौनकादि 88,000 ऋषियों ने पूछा है, हे स्वामी, ब्रह्मा जी ने कोई सा मंत्र वंत्र दिया या नहीं? आज सांडल ऋषि जी ने शौनकादि 88,000 ऋषियों से कहा है, देखो हम ब्रह्मा जी के पास गए थे और ब्रह्मा जी ने दा शब्द दिया है। आज शौनकादि 88,000 ऋषियों ने कहा किसको जपना है या रटना है या भजना है। आज शौनकादि 88,000 ऋषियों ने यह बात सांडल्य ऋषि जी से पूछी। सांडल्य ऋषि जी ने कहा कि ये तो ब्रह्मा जी ने मुझको बताया नहीं, मगर मैं फिर से जाता हूं और उनके पास पूछ कर आता हूं। आज सांडल्य ऋषि जी फिर ब्रह्मा जी के पास दोबारा गए हैं और उनसे पूछा, हे ब्रह्मदेव, इस दा शब्द को जपना है या रटना है या लिखना है? ब्रह्मा जी बहुत चतुर थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो ये दा शब्द मैं आपको बहुत सोच समझ कर दिया है, ये गुरु मंत्र है और ये तीनों लोगों का कल्याण करने वाला है। अच्छा, 3 लोग कौन कौन से हैं मालूम है आपको? अच्छा नहीं है तो ऐसे ऐसे कर दो, और हो तो ऐसे ऐसे कर दो। आज तो गर्दन ठीक होगी, पूरी रात का आराम मिला है। नहीं है मालूम? हाँ, एक आध को तो मालूम होगा। नहीं? अच्छा मैं बता रहा हूं। स्वर्ग लोग, पाताल लोग और मृत्यु लोग। हम कौन से लोग पर रहते हैं? अच्छा, सत्यनारायण की कथा तो आपके यहाँ पंडित जी करने आते ही होंगे, वो तो आपको समझाते हैं इस बात को। जिस लोक पर हम रहते हैं उस लोक का नाम मृत्यु लोक है। आज ब्रह्मा जी ने दा शब्द दिया, ये सांडल्य ऋषि जी को समझाया कि तीनों लोगों का कल्याण करने वाला है दा। सांडल्य ऋषि जी ने पूछा, हे ब्रह्मदेव, ये तीनों लोगों का कल्याण कैसे कर सकता है? उन्होंने कहा, मानव के लिए दान करना। जैसे दान, मानव के लिए दान करना कल्याण होगा। मैं कोई पैसे का दान नहीं कह रहा हूं आपसे, शंका मत करना। कभी आप सोच रहे हो गुरुजी बहुत बार सारा हमसे धन मांगेंगे। नहीं नहीं, कभी नहीं मांगेंगे। आपके मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है, बस आपके प्रेम की जरूरत है। ब्रह्मा जी ने यह दान को कहा है, मगर पैसे के दान को नहीं। आज मैं देख रहा था, जब कथा पंडाल में आ रहा था, बीच मार्ग से एक दूसरे को डांटते हुए आ रहे थे, एक दूसरे के साथ बहुत तेज झपटते झपटते आ रहे थे। और कल प्रसाद पे भी जो है, कल परसों झगड़ा हुआ। ये ईर्ष्या का भाव आपने त्यागा ही नहीं, कथा व्यर्थ। अगर कोई चीज आपको कथा पंडाल में ज्यादा मिल गई और साइड वाली माता को नहीं मिली, तो कथा का पूरा लाभ लेना चाहते हो, थोड़ी चीज उस दूसरी माता को भी दे देना। ये हमारी असली भक्ति है, ये हमारा दान होगा। कोई उदास बैठा हो उसको प्रसन्न कर देना, कोई बहुत ज्यादा दुखी हो थोड़ा सा सहयोग देकर कर उसको सुख की कर देना, ये आपका दान होगा। कोई चल नहीं पा रहा हो उसका हाथ पकड़कर चला देना, ये आपका दान होगा। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। कोई भूखा होगा उसको रोटी खिला देना, ये एक दान होगा। ये दान नहीं है क्या? है नहीं क्या? पैसे का दान है क्या? पैसा अगर जरूरी है तो केवल आपके लिए जरूरी है, संतों के लिए कोई जरूरी नहीं। संत तो केवल आपके प्रेम के भूखे होते हैं सजनों। इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने मन से सबको खुश कर देना। अच्छा, मैं आपको कुछ प्रतिदिन देता हूं क्या? कुछ भी नहीं, मेरे पास देने के लिए कुछ है भी नहीं, मगर फिर भी आप देखकर मुस्कुरा देते हो, क्योंकि आप किसी को प्रेम दोगे तो आपको प्रेम मिलेगा। प्रेम अपना आप में एक सम्राट है। इसलिए कहता हूं, बस हर एक का सहारा बन जाना, हारे हुए का सहारा बन जाना, ये सबसे बड़ा दान होगा। जय हो। ये हमारा मंत्र है।
मानवों के लिए। अब ब्रह्मा जी ने दूसरा मंत्र बताया देवताओं के लिए, दा। सांडिल ऋषि जी से कहा दैसे दमन करना, दैसे दमन करना। देवता लोग अपनी इंद्रियों का दमन करें। दमन माने किसको तपावे, अपनी इंद्रियों को, वही देवता बनता है। जो कुछ त्यागता है वही तो देवता बनता है, हैं? अच्छा, बाबा जी लोग नाराज लगते हैं, हैं? माता जी तो खुश है, बाबा जी लोग नाराज है क्या? थोड़े इधर वाले नाराज नहीं हो, अगर हो तो ऐसे ऐसे, हो तो ऐसे ऐसे कर दो, और नहीं हो तो ऐसे ऐसे। अच्छा, गर्दन में दर्द है बाबा जी लोगों की। कल से मैं कहूंगा शुभम चौधरी को कि वो बाबा जी के लिए कोई ट्यूब वूब लाएगा, उसका वो कमर की, वो गर्दन की दर्द का। अच्छा, एक तो कर ही दो, अगर नाराज हो तो सब कुछ समझ जाऊंगा मैं, नाराज नहीं हो। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, हाँ पंडित जी ने कहा। तो इसलिए कह रहा हूं कि अपनी इंद्रियों का दमन करना देवताओं को कहा ब्रह्मा जी ने, वही देवता बनता है जो त्याग करता है। अब मानव के लिए हुआ और देवताओं के लिए हुआ। अब राक्षसों के लिए, राक्षस भी तो हमारे लोक में आते हैं, तीन ही लोग। राक्षसों के लिए दिया दया, उनको दया करना। ब्रह्मा जी ने बहुत विचार करके ये मंत्र दिया, मानवों के लिए दान करना, देवताओं के लिए दमन करना, राक्षसों के लिए दया करना। कि आप दया करना, आप दया करना जीवों पर। ये हमारा गुरु मंत्र है, इसको समझ जाना, समझ जाना। अगर बहुत ज्यादा किसी वजह से भीड़ है और आप कथा पंडाल में अपने अपने लिए ही धक्का मुक्की कर रहे हो, अपने लिए धक्का मुक्की कर रहे हो, तो ये आपकी कथा सुनना व्यर्थ है, व्यर्थ है। क्योंकि आपको प्रतिदिन समझा रहा हूं, प्रतिदिन समझा रहा हूं। ऐसी बात नहीं है कि मैं यहां पर आऊंगा नहीं, फिर आता रहूंगा आप सब लोगों के बीच में, और सब लोगों से मैं 16 तारीख में मिलूंगा। आपकी कोई दिक्कत परेशानी या कोई कथा समझ में नहीं आई, दोबारा समझाऊंगा बस। मगर ऐसा लगना चाहिए कि आप सब लोग मसनपुर बसेड़े वाले सुधर गए हो और देवता लोग बन गए हो। आपको देवता बनाना चाहता हूं, आपको देवता बनाना चाहता हूं। आज ये मंत्र दिया है और गुरु जी ने सब कुछ खाता खुलवाया है। कभी ऐसा मत करना। एक बार एक सेठ जी थे, अब सेठ जी अपनी कुर्सी डाले हुए बाहर बैठे थे, बिल्कुल ऐसे तन के सीना भाग। उधर से एक भिखारी आ रहा था। भिखारी ने कहा बाबूजी कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? ना, यहाँ कुछ नहीं है, चले जाओ। बाबूजी कुछ कपड़ा लत्ता मिलेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, चले जाओ, चले जाओ, कुछ नहीं। अच्छा बाबूजी कुछ ढेला पैसा मिलेगा क्या? अरे नहीं नहीं, तुझको कहा नहीं, कहा चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। उस भिखारी ने कहा क्या है फिर आपके पास, कुछ मिलेगा या नहीं? कुछ भी नहीं। तो फिर क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ, सब कुछ मिलेगा। उस भिखारी ने कहा कि चलो मेरे साथ, सब कुछ मिलेगा। उस भिखारी की बात देखिएगा, उस सेठ ने तो मना की, मगर उस भिखारी की महानता देखिएगा सजनों। क्यों? क्योंकि उसे उस पर विश्वास था, और जिसे उस पार ब्रह्म पर गुरुदेव पर विश्वास नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं है। कभी ऐसा मत करना। एक बार एक लाला जी थे, देखो देने लेने की बात बता रहा हूं आपको। लाला जी, अब लाला जी तो हमेशा लेना ही जानते हैं, वो देना तो जानते ही नहीं। और वो एक बार गड्ढे में गिर गए, गहरा वाला जो कुआं होता है ना, वो उसमें गिर गए। अब निकालने के लिए सब आ रहे हैं, लाला जी हाथ दो, लाला जी हाथ दो, हम तुमको निकालेंगे। लाला जी दे नहीं रहे, बहुत दुखी हो गए सब लोग। अरे यार लाला जी हमारे कैसे निकले, लाला जी हमारे कैसे निकले। अब लाला जी के मुनीम जी के पास गए, देखो मुनीम जी आप ही कुछ कर सकते हो, हमारे लाला जी को निकाल लीजिएगा, हम बहुत दुखी हैं। अच्छा क्यों नहीं निकल रहे? मुनीम जी ने कहा कि तुम लोग क्या कहते हो जाके? हम कहते हैं लाला जी हाथ दो। लाला जी ने आज तक देना जाना ही नहीं। मुनीम गया, मुनीम जी ने कहा लाला जी हाथ लो।
लालच ने एकदम पकड़ लिया और बाहर निकाल लिया। तो कभी ऐसा मत करना। जय हो। बोल सतगुरु भगवान की जय 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 श्री। राधे। कल भागवत जी की कथा को हमने ध्रुव जी के वंशों का वर्णन करना रोका था। कहां पर रोका था? ध्रुव जी के वंशों का वर्णन आज कर रहा हूं। ध्रुव जी के वंश में अंग और वैन हुए। वैन जब राजा बना तो उसने डिगमिग घोष कर दिया। डिगमिग मतलब कि अपनी ही महिमा का घोष कर दिया। संत समझाने गए हैं, उल्टा ही वो संतों को समझाने लगा है। जो अहंकार में रहता है उसको ब्राह्मण बंधु नहीं समझा सकते, संत भी नहीं समझा सकते। हे ब्राह्मणों, कहीं भी यज्ञ हो, न दान हो और न हवन हो, इस पापी स्वभाव को ही क्रूर वैन से मार डालो। वैन के मर जाने पर संतों ने मंत्रों से उसके शरीर का मंथन किया। उससे साक्षात भगवान पृथु जी प्रकट हुए। आज सबसे पहले प्रशंसा पर रोक पृथ्वी का दोहन करा गया। पृथ्वी ने गौ माता का रूप बना लिया और पृथु महाराज ने बछड़ा बनकर कर अन्य आदि सारी औषधियां छू ली। एक बार पृथु जी महाराज अपनी प्रजा को उपदेश दे रहे थे। जो राजा प्रजा से कर लेता है किंतु प्रजा का धर्म ही शिक्षा नहीं होता, वह प्रजा पाप को खाता है। राजा का कभी धर्म पाप में डूबने का नहीं बनता, प्रजा का तो बन जाता है। और प्रजा बहुत पाप करती है। अच्छा, पाप के बाप का क्या नाम है मालूम है आपको? किसको मालूम है? पाप का बाप